फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, विच इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वी ऑलरेडी डिस्कस द मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन द प्रीवियस वीडियो. Now is the time to discuss the importance of business environment. So let's see, the first importance of business environment is enables the firms to identify the opportunities and get the first mover advantages. Identify करना अपनी opportunities को and get the first mover advantages और उसका लाभ उठाना, right? तो let's see the businessman who can scan and understand the business opportunities at the very early stages. जो भी businessman है वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बहुत पहले ही, तो वो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं. आफ्टर फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटीज दे आर गोइंग टू गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर्स इन द मार्केट. वो अपने लिए एक बहुत बड़ा शेयर्स कैप्चर कर सकते हैं मार्केट में और दे कैन गो अहेड टू देयर कॉम्पिटिटर्स. वो कॉम्पिटिटर्स से भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं. For example, say that Maruti is the first company who recognized the need of small cars in the environment. मारुति एक पहली कंपनी है जिसने स्मॉल कार की नीड्स को रिकॉग्नाइज किया. दो द पेट्रोल प्राइस आर इंक्रीजिंग, पेट्रोल प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसने देखा कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन दी बिजनेस. ओके, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास का पॉपुलेशन है, तो उसने सोचा कि ये जो मारुति कार है वो लोएस्ट प्राइस में ऑल सच मिडिल क्लास पीपल कैन अफोर्ड. उनने उसकी ज़रूरत को समझा, मिडिल क्लास पीपल की ज़रूरत को समझा और उस पर फोकस किया. दे आर डीलिंग विद द स्मॉल कार. और फिर क्या हुआ कि मारुति एक लीडर बन गया स्मॉल कार मार्केट में, राइट. मारुति बिकम अ लीडर फॉर द स्मॉल कार्स कंपनी, राइट. Hope this is clear. Not only this, the WhatsApp is the first application for the mobile chat. WhatsApp भी क्या बन गया, एक फर्स्ट एप्लीकेशन बना मोबाइल चैट के लिए. Though there are various sources to have chat, but still WhatsApp is the number one, right? Now coming to the next, which is early warning signal, or we can say identifying the threats and early warning signals. इफ़ अ बिजनेसमैन, अगर जो बिजनेसमैन है अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करे, स्कैन करे, तो उसको पहले से ही पता चल जाता है कि कितने भी वार्निंग सिग्नल्स आने वाले हैं. और अ बिजनेसमैन कैन प्रिपेयर हरसेल्फ. ओके, अ बिजनेसमैन अपने लिए प्रिपेयर कर सकता है, कोई भी चैलेंजेस आए उसको फेस कर सकता है. ओके, वट एवर द चैलेंजेस आर लाइकली टू अराइज, अ बिजनेसमैन कैन फेस ऑल सच चैलेंजेस, क्योंकि उसको पहले ही वार्निंग सिग्नल मिल गया था. और वी कैन सी ऑल द नेगेटिव थ्रेट और कॉन्स्टेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अ बिजनेसमैन कैन फेस, अगर उसको पहले से ही पता चल जाए. कैसे पता चलेगा? इफ अ बिजनेसमैन आर गोइंग टू स्कैन द एनवायरनमेंट और अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट प्रॉपरली. अगर वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, देन ओनली दे आर गोइंग टू गेट सच सिग्नल्स, सच वार्निंग सिग्नल्स. For examples, the introductions of new MNCs in India. New MNC was established in India. कोई new MNCs आ रही है which is multinational company in India. तो जो इंडिया का जो मैनेजर है, ओके, the India's managers got the warning signals because as the MNC dealing with the product as same, the इंडिया की जो existing MNC वो उसी प्रोडक्ट के साथ डील करती हैं. तो जो एग्जिस्टिंग एमएनसी इंडिया की हैं उसके लिए क्या है, एक वार्निंग सिग्नल है कि एक न्यू एमएनसीज आ रही हैं. अगर न्यू एमएनसीज मार्केट में आएंगी, ओके, तो इट क्रिएट सच अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. ये कॉम्पिटिशन क्रिएट करेगा और सेम डीलिंग विद, अगर एक जैसे प्रोडक्ट के साथ डील कर रही हैं तो ये वार्निंग सिग्नल्स है एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग एमएनसीज कंपनी के लिए जो इंडिया में ऑलरेडी पहले से थी. तो वो क्या करेंगी, अपनी क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करेंगी, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करेंगी, एंड दे गिव लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट
okay, they give lots of advertisement, so they can face such a challenges or they can meet up the early warning signal, जो उनको पहले से सिग्नल मिल गया है, right? So they can face such signals, right? Hope this is clear. Now coming to next, which is help in tapping the useful resources. Help in tapping the useful resources in the sense business environment requires many resources such as tools, raw materials, equipment, land, labor, capital and many more things which is required for the business operation. Such resources are required for the business operation. ये main resources है, इनकी ज़रूरत तो पड़ती है किसी भी business operations में. तो these are the input. ये क्या है, सारे inputs हैं. To make use of input we need human, okay? Human resources का ज़रूरी है. Human resources are there to make use of such input into the finish output, okay? Finish good का प्रोडक्शन करना है तो ह्यूमन रिसोर्सेज ही उसका बेस्ट यूज करते हैं, राइट? वी ऑलरेडी डिस्कस द टू सेक्टर इकोनॉमी, राइट? हमने टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ा है कि हाउस होल्ड और फर्म, ओके, हाउस होल्ड प्रोवाइड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस टू होम, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस टू द फर्म, ओके, इन रिटर्न्स द firms make factor of payment to the household. How the household provide factor of production in the sense land, labor, capital, entrepreneur. At the same way, the factor of payment given by firms to the household in the form of rent, wages, interest एंड प्रॉफिट, राइट? तो ये क्या करता है, फैक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड फर्म्स के लिए और फर्म क्या करता है, फैक्टर ऑफ पेमेंट करता है हाउस होल्ड के लिए. इन द सेंस हमारे कहने का मतलब ये है कि एनवायरमेंट एंड द बिजनेस फर्म आर इंटर रिलेटेड टू द ईच अदर, और वी कैन से द हाउस होल्ड आर रिलेटेड टू द इंटर फर्म, ओके, द हाउस होल्ड आर रिलेटेड विद द फर्म्स, ओके. वन कैन नॉट सेटिस्फाइड अ सिंगल नीड्स, कोई भी फर्म अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता विदाउट हेल्पिंग ऑफ एनी हाउस होल्ड. हाउस होल्ड कैन नॉट गेट एनी गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, वो अपने आप से खुद गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट नहीं कर सकता. दे हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द फर्म ओनली, राइट? सो दीज आर इंटर रिलेटेड टू द ईच अदर्स. एट द सेम द household make the consumption expenditure in buying of goods and services, and same the firms provide goods and services to them. Hope it is clear to you all, which is help in tapping the useful resources. Like now coming to next, which help to adopt changes. Help to adopt changes in the sense we already discussed the business environment is very dynamic. Yes, business environment is very dynamic in the sense it keeps on changes, okay, it keeps on changes, or we can say it does not deal in the static manner. We already discussed that there is a advancement or the upgradation in the technological upgradations जितना भी होता है as per the needs and requirements of the customer, right? कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है, टेक्नोलॉजिकल्स में एडवांसमेंट हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, कस्टमर अपनी डिमांड को शिफ्ट करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू दी न्यू प्रोडक्ट. न्यू प्रोडक्ट्स को अफोर्ड, मतलब न्यू प्रोडक्ट्स की वो डिमांड करते हैं बिकॉज मार्केट इज चेंजिंग, ओके, मार्केट इज चेंजिंग, और इन द सेंस द कस्टमर डिमांड्स एंड द प्रेफरेंस और ऑल्सो चेंजेस, ओके. फैशंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के कारण उनकी डिमांड भी शिफ्ट होती है. एज पर दैट ओनली the businessman has to adopt some changes, okay, right? This is clear. Now coming to next, help in making the plans and policies. Help in making the plans and policies in the sense we already discussed that business environment provide both the opportunities and the threats. business environment opportunities और threats दोनों को provide कराता है, बिकॉज वी नो दैट अगर कंपटीशन जब भी बढ़ता है, कैसे कंपटीशन बढ़ता है कि अगर न्यू फर्म्स एंटर करती हैं मार्केट में तो कंपटीशन तो बढ़ता है. अगर कंपटीशन बढ़ता है तो जो हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट, जो हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशंस है उसमें बदलाव आ जाता है, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम कर देता है. फॉर टू